हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 क्लास 12 का, ठीक है। तो इसमें हम लोग इससे पहले एग्जाम्पल थियरी को बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन है, इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबको राधे राधे। तो अब हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन होगा सब में हम लोग को फाइंड करना होगा डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हम लोग का cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे लेट y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, इसको डायरेक्टली हम लोग u इंटू वी पे सॉल्व कर सकते हैं, बट वहाँ से आंसर नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ईजिली बन जाएगा, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। अब यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, तो हम लोग के पास आएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, log का फार्मूला एक पता है हम लोग को, क्या कि log m इंटू एन इक्वल्स टू होता है log m प्लस का log n, ये फार्मूला है, ठीक। अब देखो, इस फार्मूला के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जब ये फार्मूला हो गया तो इसका फार्मूला का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू क्या, तो log ऑफ cos x प्लस का log ऑफ cos 2x प्लस का log ऑफ cos 3x, हो गया। तो यहाँ से अब देखो, अब तीनों सिंगल टर्म में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 2x प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 3x, हो गया। अब यहाँ से अब इसका सीधा सॉल्व करेंगे। log x का डिफरेंशिएट पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल्स टू होता है 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, log y है ना, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू वाई को x के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा 1/cos x, और क्या हो जाएगा इंटू cos x का फिर से करना होगा, इंटू क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस का फिर log ऑफ cos 2x, तो क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 2x, तो ये हो जाएगा 1/cos 2x इंटू का डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस log cos 3x, तो हो जाएगा 1/cos 3x इंटू का क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, हो गया। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू का 1/cos x इंटू क्या, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ये फार्मूला याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस का साइन x, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस फिर से 1/cos 2x इंटू माइनस साइन 2x। अब यहाँ पे एक बार और फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा cos 2x का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का होता है साइन x, cos x का होता है माइनस साइन x, पर लेकिन cos 2x है, तो इसके कारण हम लोग को cos 2x का तो हो गया माइनस साइन 2x का फिर से करना होगा, जिसका डेरिवेटिव्स होगा कितना 2, फिर से प्लस 1/cos 3x इंटू, अब देखो cos 3x, तो cos x का क्या माइनस साइन x, तो माइनस
साइन 3x इंटू 3x का फिर क्या हो जाएगा 3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ से, फिर y का वैल्यू हम लोग का क्या था, ये वाला पूरा पार्ट y का था, तो ये हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। और फिर इंटू का हम लोग का क्या मिलेगा, देखो साइन एक्स माइनस का साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो माइनस का साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फिर से माइनस का क्या हो जाएगा साइन 2x बाई कॉस 2x इंटू 2, तो 2 साइन 2x बाई कॉस 2x, माइनस का फिर क्या हो जाएगा 3 साइन x बाई कॉस 3x, यहाँ पे साइन 3x होगा कॉस 3x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, माइनस सबसे कॉमन लेके माइनस बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू, अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10x प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए तो ये सारा टर्म प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस का फिर क्या हो जाएगा 3x, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर क्या, तो dy बाई डी एक्स। ये पहला क्वेश्चन था हम लोग का एक्सरसाइज 5.5 का। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे ये इससे थोड़ा इजी है। देखो इजी क्वेश्चंस तो 5.5 में नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिव है, बट हाँ सिंपल है, स्टेप वाइज करते जाएंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का है रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस के लिए क्या रही है, फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, लेट y इक्वल्स टू कितना रूट अंडर x माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ठीक है। देखो अब जब ये डिवीज़न के टर्म में है, रूट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को लेना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग लेना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का क्या, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट अंडर x माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अब रूट है ना, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, तो हम लोग का log y इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5 टू द पावर हाफ, ठीक है। 1/2 पावर हो गया। log m पावर n का फार्मूला पता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। पूरा स्टेप वाइज चल रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी डाउट नहीं होनी चाहिए, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा u बाई वी पे log u बाई वी यानी कि m log m बाई n क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है log m माइनस का log n। फार्मूला साथ साथ बोलते जाना है, ठीक है। अब देखो ये याद हो, ये फार्मूला पता है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू 1/2 इंटू log x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, और फिर माइनस का log x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये log m इंटू एन बन जाएगा और log m इंटू एन अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग किए थे, तो क्या हो जाएगा log m प्लस एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू 1/2 इंटू
log x माइनस 1 प्लस का log x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस, अब इस वाले टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस तो होगा, बट ये बाहर में माइनस है तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 माइनस का log x माइनस 4 माइनस का log x माइनस का 5। तो ये हो गया हम लोग का पूरा। अब यहाँ पे जब इतने सिंपल कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, अब हम लोग को देन क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से क्या मिलेगा log y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy dx ऑफ log y इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या dy dx ऑफ log x माइनस 1, ठीक है ये log है। और उसके बाद फिर प्लस का dy dx ऑफ log कितना, तो x माइनस 2 प्लस का, सॉरी अब तो माइनस आ जाएगा, माइनस का log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, तो dy dx ऑफ log x माइनस 3 माइनस का dy dx ऑफ log x माइनस 4 माइनस का कितना, तो dy dx ऑफ log x माइनस 5। ये हो गया हम लोग का, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला पता है, log x का क्या हो जाएगा, तो 1/x होता है, तो ये 1/y इंटू dy dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू log x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस 1/x माइनस 2, फिर से माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, x माइनस 4, फिर से माइनस का 1/x माइनस 5। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से y डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 y का वैल्यू क्या है, यहाँ से ये वाला टर्म पूरा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, तो x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 4 देन x माइनस 5 इंटू ये वाला टर्म पूरा, तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 3 माइनस का 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल था। यहाँ तक अगर हो गया ना कि ये वाले टर्म तक अगर हम लोग ला लिए ना, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना आसान है। तो मैंने यहाँ तक लाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ लॉग लेना होगा बोथ साइड, उसके बाद लॉग के जो फार्मूलाज है ना, 3 फार्मूला, तीनों उसी 3 फार्मूला का यूज़ करना है। एक बार पावर वाला m पावर n, फिर m/n, फिर m इंटू n, ये 3 फार्मूला तीनों का यूज़ किए और फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन सबका क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए वो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का इजी है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या है, फाइंड डेरिवेटिव से है log x टू द पावर cos x, हाँ log x टू द पावर cos x। अब देखो इसमें अभी हम लोग क्या पढ़े थे पता है, कि बताए थे ना आपको पिछले क्लास में, जिसमें एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें आप लोग को पता था क्या कि अगर फंक्शन पावर में हो जाए, ठीक है, यानी कि x पावर x हो जाए, यानी फंक्शन पावर में हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे देखो लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दोनों है और दोनों के पावर में है, तो पावर में रहने के कारण यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लिखना होगा, लेट y इक्वल्स टू
log x टू दी पावर cos x, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे log लेना होगा तो टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड। अब देखिए जब ये चीज़ हो गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा log y इक्वल्स टू log ऑफ log x टू दी पावर cos x, ठीक। ये log m पावर n क्या फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का बनेगा log y इक्वल्स टू क्या, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू का क्या log ऑफ log x। ये याद रखिएगा, यहाँ पे दो दो log आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस दोनों पार्ट को u इंटू वी पे तोड़ेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y, d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू क्या, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू का log ऑफ log x, log ऑफ log x, ठीक है। अब इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे, ये हम लोग का बन जाएगा कितना, 1 बाई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो cos x इंटू का डी वाई डी एक्स ऑफ log x प्लस का log ऑफ log x इंटू का डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। यही होता है ना u इंटू वी का फार्मूला, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, तो u v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस का u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आने वाला है, इसको ऊपर ले लेते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई है तो वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग के पास मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू, यहाँ से देख लो cos log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ से हम लोग का मिलेगा cos x इंटू का 1 बाई log x इंटू, अब देखो log x के जगह पे क्या है, फिर से log x है, तो फिर से यहाँ पे करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक। देन फिर क्या होगा, प्लस log ऑफ log x, log ऑफ log x इंटू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई का वैल्यू है हम लोग का क्या, log x टू दी पावर cos x इंटू ये क्या हो जाएगा हम लोग का cos x बाई log x इंटू का क्या 1 बाई एक्स, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएट हो गया 1 बाई एक्स, प्लस अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन x इंटू का log ऑफ log x, हो गया। तो ये हम लोग का आंसर है फाइनल। एक बार सिंप्लीफाई देख लेते हैं आगे क्या है कि नहीं, यही है रखा है, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इसको और हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई सिर्फ अरेंज कर रहे हैं, log x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इंटू cos x बाई log x माइनस का साइन x इंटू log ऑफ log x, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, अगर फंक्शन पावर में है तो फिर क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड लॉग लेने के बाद फार्मूला आया कौन सा, तो log m पावर n क्या हो जाएगा, n log m, तो उस फार्मूला पे तोड़ लिए। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये किस पे बन गया, u इंटू वी पे, तो क्या होता है u इंटू वी का डिफ्रेंशिएट प्लस v इंटू यू का डिफ्रेंशिएट, तो इसको सॉल्व किए। फिर यहाँ से आने के बाद सिंप्लीफाई किए, बस इतना ही है और कोई एक्स्ट्रा रूल इसमें नहीं लगने वाले, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा अच्छे से, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है। तो इसका है x टू दी पावर x माइनस का -2 पे पावर साइन x, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, फिर से इसमें भी हम लोग लिखेंगे लेट
अब पहले तो इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x माइनस का 2 साइन x, 2 पे पावर साइन x है, ठीक है, 2 पावर साइन x है, ठीक। अब यहाँ से क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को u मानना होगा, इस वाले पार्ट को v मानना होगा। तो हम लोग को क्या, फिर से अगेन हम लोग का क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x एंड v इक्वल्स टू, हम लोग मान लिए क्या, 2 पे पावर साइन x। बता देते हैं क्यों ऐसा किए, क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चंस में फंक्शन के पावर फंक्शन अगर 2 टर्म में आ जाए, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था हम लोग का log x टू दी पावर cos x, सिर्फ एक ही टर्म था ना, तो इस वजह से हम लोग सिंगल u और v नहीं मानना पड़ा। अगर इसमें 2 टर्म आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, u इंटू v मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इसलिए क्या किया, u और v मान ली। देन अब हम लोग का क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू u माइनस का v, यही होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इस वाले पार्ट में क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स माइनस का dv बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले तो du बाई डी एक्स चाहिए, फिर dy बाई वी डी एक्स दोनों चाहिए। तो u का वैल्यू यहाँ है, v का वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, नाउ du बाई डी एक्स निकालेंगे, तो u इक्वल्स टू है x टू दी पावर x। अभी हम लोग को पता है फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या बनेगा हम लोग का, log u इक्वल्स टू क्या, log ऑफ x टू दी पावर x। अब इस कंडीशन में हम लोग का क्या बनेगा कि log x टू दी पावर x, ये वाला फार्मूला log m पावर n का, तो हम लोग का क्या आएगा, चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग का, log u इक्वल्स टू, log u इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x log x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ log u इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ x log x, x log x। यहाँ तक तो पता चल गया। अब देखो ये वाला चीज़ देखते ही क्या आना चाहिए कि हम लोग का इसको u इंटू वी पे तोड़ने का, तो क्या मिलेगा, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, लॉग यू का 1 बाई यू, फिर से डी वाई डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस का x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू u इधर मल्टीप्लाई होगा और u का वैल्यू था x टू दी पावर x, और ये हम लोग का बन जाएगा क्या, तो log x क्यों, x का वैल्यू हम लोग का 1 होगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x का 1 होता है, और उसके बाद देन क्या हो जाएगा, प्लस का x इंटू का 1 बाई एक्स, यहाँ से x x कैंसिल होगा, तो हम लोग का क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x इंटू क्या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस का 1 या फिर 1 प्लस log x, ठीक है। तो log x प्लस का 1 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एंड v इक्वल्स टू हम लोग का क्या था, 2 पे पावर साइन x, 2 पावर साइन x। इसका भी क्या करना होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन 2 है, 2 कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और देन इसका पावर कितना है, साइन x है, तो इसका मतलब फंक्शन के पावर फंक्शन है ना, तो यहाँ पे भी log लेना होगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड क्या मिलेगा, तो log v इक्वल्स टू log ऑफ 2 टू दी पावर साइन x, यही आएगा। अब देख लो कि ये भी पावर किसका फॉर्मूला बन गया, m पावर n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log v इक्वल्स टू क्या, तो साइन x इंटू का log 2। अब ये तो पता है log 2 हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएट नहीं करने का, इसको बाहर कर लेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा हम लोग का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ से क्या बन जाएगा, log 2 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो log 2 हो गया, और देन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग का क्या करेंगे, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, देन यहाँ के लिए इधर मिटाना होगा। चलो ये हो जाएगा लॉग वी का क्या हो जाएगा, तो 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 2 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, तो log 2 इंटू कॉस एक्स, तो v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू वी का वैल्यू कितना था, तो 2 पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कितना कॉस एक्स, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस दोनों का वैल्यू किस में रखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में वैल्यू दोनों का रखना है। तो इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही देख लेते हैं अगर इधर हो पाएगा, आई विल ट्राई। चलो तो यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, तो देन हम लोग का क्या मिलेगा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये था डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, कहाँ गया यहाँ पे, तो ये था एक्स टू दी पावर एक्स इंटू का लॉग एक्स प्लस का 1, और फिर क्या माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू था 2 पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, ठीक है, और log 2 इंटू कितना कॉस एक्स, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 4, एक्स टू दी पावर एक्स माइनस का कॉस log 2x, ठीक है, तो 2 cos 2x, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया है, अरेंज कर लिया है, cos x इंटू का log 2, कॉन्स्टेंट वाले टर्म को बाद में कर लिया, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, तो ये इस आंसर को निकालने के लिए हम लोग को कितने चीज़ करने पड़े, तो पहला फर्स्ट क्या था कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ था इसको हम लोग y मान लेने हैं, y मानने के बाद दोनों टर्म को अलग अलग क्या करेंगे, u और v मान लिए, ठीक है, देन हम लोग का क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू u माइनस v, फिर इसका देन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स माइनस का डी वी बाई डी एक्स, यहाँ तक अगर कर लिए उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, u का वैल्यू निकालना होगा, तो u इक्वल्स टू है तो डी यू बाई डी एक्स निकाल लिए, फिर क्या किए हम लोग, फिर यहाँ से डी वी बाई वी वाले टर्म को लिए और डी वी बाई क्या निकाल लिए, डी एक्स निकाल लिए, दोनों का वैल्यू किसमें इक्वेशन 1 में रख दिया और फाइनल आंसर आ गया। तो यही इतना ही करना था इस वाले क्वेश्चंस में, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, तो आइए इसको नोट कर लीजिए कि हम लोग का क्वेश्चन सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग का, तो ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 होल स्क्वायर क्यूब इंटू तो x प्लस 5 होल 4, ये है क्वेश्चंस। और इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले तो इसको हम लोग y मानेंगे, ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 होल क्यूब इंटू क्या x प्लस 5 होल 4, ये आ गया। अब यहाँ से करना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या मिलेगा, तो log y इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, log के साथ ना log इंटू ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल 4, ये हो गया हम लोग का, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, तो u इंटू वी पे log m इंटू n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा log y इक्वल्स टू, इधर मिटाना होगा, चलिए अब ये क्या हो जाएगा log कितना x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू
अब यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि log m इंटू एन वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा log क्या, तो x प्लस 4 होल क्यूब प्लस का log x प्लस 5 पावर 4 हो गया। अब यहाँ से देख लो इस वाले टर्म में फिर से अभी हम लोग कर सकते हैं क्या, log m पावर n के लिए, तो ये आ जाएगा हम लोग का log y इक्वल्स टू 2 इंटू log x प्लस 2, ठीक है, प्लस का 3 इंटू log x प्लस 4 प्लस का 4 इंटू log x प्लस 5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब तो यहाँ से हो जाना चाहिए क्या, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा हम लोग का, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू कितना, d बाई डी एक्स ऑफ 2 को बाहर कर लो, log x प्लस 2 प्लस का 3 को बाहर करना है, तो log हो जाएगा कितना x प्लस 4 प्लस का 4 बाहर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5। अब क्या करना है इसको, तो अब ये वाला पार्ट हो जाएगा log, देखो log y तो हो जाएगा कितना 1 बाई वाई इंटू का क्या dy बाई डी एक्स, ठीक, इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखिए इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, तो 2 इंटू 1 बाई कितना x प्लस 2 और फिर से x प्लस 2 का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू समथिंग तो समथिंग, इसको आगे करने का कोई ज़रूरत है नहीं, प्लस का 3 इंटू 1 बाई x प्लस 4, फिर से यहाँ पे भी वही कहानी है क्या, तो x का डिफ्रेंशिएट 1, 4 का डिफ्रेंशिएट 0, चेन रूल लगेगा बट यहाँ पे लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है और फिर 4 का कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो 1 इंटू समथिंग तो समथिंग, तो इस वजह से इसको हम लोग आगे नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं 4 इंटू ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 5, वाई इधर डिवाइड होने का ना, इधर आके मल्टीप्लाई, तो y इधर मल्टीप्लाई मांगता है, तो हम लोग का क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख लेते हैं क्या, तो x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का क्या, x प्लस 5 का 4 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है, पहला का तो 3 था ना, ये 2 कहाँ से आ गया, यहाँ से 3 है ना, ओ 3 ओ 1 मिनट, ये 4 आ गया था, 3 होना चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस का 4 बाई एक्स प्लस 5, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझ में आएगा। तो ये सिंपल था, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किए हुए थे, ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई किया है, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो फाइनल है कि इसका एलसीएम लेना होगा, इसमें भी आंसर नहीं छोड़ा है, तो आगे सिंप्लीफाई करना होगा x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से इस वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस का ये हो जाएगा हम लोग का कितना 4 इंटू, तो इसको ऊपर भी लिख देते हैं यहाँ का टर्म का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना एक्स प्लस 5 एक्स प्लस नहीं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, 1 मिनट भाई, हाँ चल ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हम लोग का, इस वाली टर्म को यहाँ ऊपर लिखे, ठीक है। अब देख लो इस वाले, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है ना कि ये एक इसके साथ पावर घट जाएगा, क्यों x प्लस 3 डिवाइड होगा घट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हम लोग का x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, इंटू, अब नीचे वाला खत्म, ऊपर वाले का काम 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होने का, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, तो यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 प्लस का कितना 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15 प्लस का कितना 4 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ये हो गया हम लोग का। ये फार्मूला नोट कर लियो भाई, कितना था a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, ये फार्मूला यूज़ किए हुए हैं अभी, ठीक है। हो गया नोट। चलो ये नोट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा हम लोग का कितना, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब इंटू का क्या 2 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 40 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x, 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 3 इंटू 5 तो 45, ठीक, प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर प्लस का 28x प्लस का 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब तो यहाँ से आसान है, आसान क्या, अब तो सॉल्व ही हो गया भाई। चलो ये हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा 2 4 3 5 4 9x स्क्वायर प्लस का 18 24 18 प्लस 24, तो ये हो जाएगा कितना 20 प्लस 10 30 और 8 और 4 12 40 42 यहाँ तक तो 42 हो गया, प्लस का 28 भी है, तो प्लस का 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 टू 50 हो गया, 50 टू 70, तो ये हो जाएगा 70x प्लस का यहाँ से 40 और यहाँ से 45, तो ये हो जाएगा 85 प्लस का 28 85 प्लस का 28, ये हो जाएगा 3 और 8 टू 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 113। तो ये हो गया हम लोग का कितना फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चंस का 5 का, ठीक है। नहीं ये 133 होगा, एक मिनट, 48 है ना, सॉरी ये 48 है तो 133 होगा, 48 है ना, यहाँ 28 ऐड कर लिए थे, तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। क्या, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का x प्लस 5 क्यूब इंटू का 9x स्क्वायर प्लस का 70x प्लस का 117, तो ये 5 नंबर क्वेश्चंस हो गए। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या, तो 6 to 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सेशन में कितने किए, 1 to 5 क्वेश्चंस किए, 1 to 5 इस सेशन में किए। नेक्स्ट सेशन में 6 to 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप कि ये 5 क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए बने रहिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे क्या 6 to 10। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय, अच्छे से प्रिपरेशन कर भाई, चलो।